या पढ़ने वाले हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं। इसलिए क्योंकि आपको लास्ट लिखना है आंसर राइटिंग ही। आप लोग कर चुके नहीं ना, किए हैं आप ये क्लास किए थे पहले, शायद किए थे ना। हाँ, लेकिन और कोई लोग नहीं किए हैं, शायद 5 लोग नहीं किए। चलिए, हाँ, सबको प्रश्न पता है, प्रश्न कैसा आता है ये पता है ना, या नहीं पता है? वो कभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोले हैं? नहीं खोले हैं, कुछ लोग तो खोले ही नहीं है, नहीं ना खोले हैं। आप खोले हैं? आप लोगों से कोई नहीं। अच्छा, तो काहे आप लोग कोई भी तैयारी करने जाते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना? काहे नहीं देखे अभी तक? अनसॉल्व लिए हैं या नहीं लिए हैं? सॉल्व मत लीजिएगा, अनसॉल्व लिए हैं, नहीं लिए। अच्छा बात है, चलिए कम से कम ऐसे उतर के चले। आप लोग तो देखे ही होंगे। प्रश्न की प्रकृति कई तरह का होता है, और प्रश्न लिखते समय सबसे बड़ी समस्या क्या होता है वो ये कौन कौन बता पाएंगे? प्रश्न लिखते समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहां से शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन देखें। अच्छा, पेन नहीं चलता है, ये तो समस्या आपके हाथ का है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए समस्या पे आते हैं। समस्या पे आएंगे तभी तो समाधान होगा, तब क्लास ज्यादा मजेदार होगा। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत कहां से करें? ये समस्या उन लोगों को भी साथ आता है जो पहली बार किसी से मिलने जाते हैं, या किसी शादी समारोह में गए, या फिर नातेदार यहाँ गए। तो अब पहला शुरुआत कैसे हो? क्योंकि अगर ये शुरुआत अच्छा रहा तो इन फ्यूचर सारा चीजें अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही तो लास्ट इंप्रेशन बोला जाता है। आप पहली बार किसी से कैसा मिलते हैं और कैसा लिखते हैं, इसी पर आपका आगे का आंसर चेक करता है एग्जामिनर, उसके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है। अब एक प्रॉब्लम ये रहा। दूसरा प्रॉब्लम, किसी को प्रश्न लिखते समय क्या आता है? वर्ड्स नहीं मिलता है, तो उसके लिए शब्दावली का अभाव होता है। ठीक है, शब्दावली का अभाव होता है। थर्ड, आप अच्छा, प्रश्न समझ में आता है, प्रश्न समझने में कभी कभी परेशानी होता है। और कोई दिक्कत? निष्कर्ष में प्रॉब्लम होता है। ये किसी विषय से संबंधित नहीं है ये क्लास, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबको लिखना है, कोई बैठे बैठे तो पास नहीं होंगे, सबको लिखना है। हाँ, और क्या समस्या है? फ्रेमिंग। और एक ही सब बोलेंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। कभी जिंदगी में एग्जाम पास किए हैं ना? मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, ये भी तो एग्जाम लिखने वाला एग्जाम होता है, उसमें भी तो समस्या आता होगा। वर्तनी, अशुद्धि, नेक्स्ट। और कोई समस्या? अच्छा, हाँ, तो समझने में आ जाएगा। काहे कि टेलर्स आजकल टेल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एक और चीज है, वो है पुछल्ला वर्ड, पुछल्ला शब्द। पुछल्ला पीछे होता, पूछ पीछे होता है ना, इसी तरह हर क्वेश्चन में एक शब्द पीछे लगा होता है। परीक्षण करें, टिप्पणी करें, निरीक्षण करें, व्याख्या करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, तार्किक परीक्षण करें, ये सारा शब्द लिखा मिलता है ना। तो ये भी एक समस्या है कि किसका क्या अर्थ होगा ये समझ में नहीं आता है। हाँ, तो इसको एक सामान्य समस्या मान के चले। अगर ये समस्या सॉल्व हो जाता है तो हमको प्रश्न लिखने में दिक्कत कम होगा। नहीं होगा ऐसा बोल नहीं सकते, कम होगा। अच्छा, एक और चीज है, पैराग्राफ कहां से चेंज करें? कहां से परिवर्तित हो? हाँ,
वो तो नहीं, तो 5-6 लाइन के बाद ऐसे ही थोड़ी चेंज कर दीजिए, उसका भी एक तरीका है कंटिन्यूटी के लिए। आप तो ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, पैराग्राफ ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है, उसके लिए एक तरीका है जो आपको सीखना पड़ेगा। शायद हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन जिसको पता नहीं उसके लिए तो नया चीज है। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक, हमारा समस्या है शुरुआत कहां से करें, पहला। ठीक, बस सुनते जाइएगा। पहली बात तो मेंस एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होता है पेन और कॉपी, और कोई माध्यम आपके पास नहीं जिससे आप खुद को प्रेजेंट कर सके, कम से कम मेंस में। पीटी में वो आपका गोला जो भरते हो मार्कशीट, वही प्रेजेंटेशन का तरीका है। हाँ, इंटरव्यू में आपका प्रत्यक्ष उम्मीदवारी होता है जिसको आप जाकर देते हैं। बाकी 2 सेशन ऐसा है जहां आप प्रत्यक्ष रूप से आप इस एग्जाम में जुड़ते हैं। पीटी में तो चले लिखने का कुछ नहीं है, गोला भर के चले आए, लेकिन मेंस में बिना लिखे हुए आप इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और लिखना है तो सिर्फ लिखने से काम चलेगा नहीं, लिखना है तो अच्छा लिखना है। सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छा लिखना है, और सबको अच्छा लिखना है, लेकिन कहां से शुरुआत हो, ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला पॉइंट है। इसी क्रम में ये बोला गया है कि मेन सिर्फ पढ़ने या प्रतियोगिता नहीं, पढ़ने का प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि बेहतर प्रस्तुतिकरण का एक प्रतिस्पर्धा है, जिसमें क्या करते हैं हम अपने भाषाई अभिव्यक्ति और प्रशासनिक गुणों का समावेशन करते हुए एक समझ को प्रस्तुत करते हैं। आप कुछ भी लिख देंगे तो लिखना नहीं कहलाता है, नंबर नहीं मिलता है। आप में प्रश्न का तार्किक समझ होना चाहिए, यानी तार्किक समझ मतलब क्या पूछ रहा है उसी अनुरूप आपका आंसर लिखा होना चाहिए। प्रशासनिक गुण इसलिए मैंने बोला कि